महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध, संत रोहिदासजी महाराज, विश्वभूषण भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपती शिवाजी महाराज, क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले, राजमाता अहिल्याबाई होळकर, इन सभी भारत के महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भीम आर्मी संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी, भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय रतन सिंह जी, महासचिव भाई कमल वालिया, उपाध्यक्ष भाई मंजीत नौटियाल और मेरे सभी क्रांति साथियों को नेहाताई शिंदे का क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं लगातार लाइव आ रही हूँ, लेकिन आज लाइव आने का एक खास मकसद है। आज 14 जून, इसी दिन 14 जून 2019 को आपकी ताई नेहाताई शिंदे को महाराष्ट्र भीम आर्मी की अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हाँ, 11 अप्रैल से 14 जून तक मैं कार्यवाहक थी और 14 जून को आखिर डिक्लेयर कर दिया कि मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी गई। मैं इस जिम्मेदारी का आज 1 साल में बखूबी अपनी तरफ से जितना योगदान देना चाहिए उतना मैंने योगदान दिया है। उस दिन से आज तक मैं अपने पद को कोई भी ठेस ना पहुंचे ऐसा काम कर रही हूं। सभी साथियों को मैं आज के दिन भाई चंद्रशेखर आजाद जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय रतन जी, कमल वालिया जी और मंजीत नौटियाल जी, ये चारों भाइयों का शुक्रगुजार करती हूँ, उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने जिस विश्वास से मेरे ऊपर सौंपी, उस विश्वास को लेकर मैं आज तक का सफर मैंने किया है। साथियों, ये सफर काफी कठिन रहा। जब इस पद पे मैं आई, समझने लगी, संभलने लगी, निभाने लगी, तब मुझे पता चला कि आज भी महाराष्ट्र में महापुरुषों के पुरोगामी महाराष्ट्र में आज भी महिलाओं को एक दुय्यम स्थान दिया जाता है। मैं हमेशा सोचती थी कि 70 साल में हमारी कोई भी महिला आज तक मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनी, क्योंकि महाराष्ट्र का तो इतिहास है वीर माताओं का, वीर महारानियों का, कि जिन्होंने अपने पतियों के बाद भी अपनी जिम्मेदारी निभाई, अपना राज्य संभालने की कोशिश की, दुश्मनों से लड़कर। और उस पुरोगामी महाराष्ट्र में आज भी महिला उपेक्षित है। क्यों है ऐसा? क्यों है? जबकि आप सबको पता है हमारी मायावती बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। जिस यूपी बिहार को कहा जाता है कि महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार होते, ये बात सही है, फिर भी वहां के पुरुषों की मैं दाद देती हूं, उनको मैं सैल्यूट करती हूं कि उन्होंने एक महिला को इस तरह साथ दिया आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। मैं आज मान्यवर कांशीराम जी से को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने महिलाओं को इस स्थान पर पहुंचा दिया। उसी तरह देख लिया जाए तो महाराष्ट्र का इतिहास अगर हम लोग देखेंगे तो महिलाएं आज भी उपेक्षित हैं। आज भी राजनीतियों में कई सारी महिलाएं बुद्धिमान हैं। एक का नाम लूंगी तो एक का मैं
नाम नहीं लिया ऐसा हो जाएगा, इसके लिए मैं किसी का नाम नहीं लेती। लेकिन जो भी राजनीति में महिलाएं हैं, अपनी कुशाग्र बुद्धि से काम कर रही है, अपना पद निभा रही है, वो कोई भी महिला आज तक मुख्यमंत्री नहीं बन सकी। इसका कारण, जैसे बोलते हैं कि चावल पकते हैं तो एक चीज से पता चलता है कि चावल पके कि नहीं, उसी तरह से मैं जब महाराष्ट्र अध्यक्षा बनी तब मुझे पता चला कि महिलाओं को किस तरह हर्ट किया जाता है। हाँ साथियों, मुझे भी काफी हर्ट किया गया मेरे ही लोगों से, मेरे ही जाने पहचाने लोगों से, जिनकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ होगा। लेकिन मेरे साथियों ने, किसी ने भी मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मुझे इस तरह से डोमिनेट नहीं किया कि जिस तरह से मतलब गंदे कमेंट्स करती है, ऐसे किसी ने नहीं किया। एक कुछ 3-4 लोग छोड़े, आप सबको भी पता है कि भीम आर्मी के ही रहकर भीम आर्मी से बाहर गए उन लोगों ने किस तरह से हम लोगों को हैरेसमेंट करने की कोशिश की। लेकिन मैं उन लोगों को इतना वैल्यू नहीं देती हूँ, क्योंकि जिनकी जितनी औकात है वो उतनी ही बातें करते हैं। लेकिन ये पद संभालने के बाद मेरे ही साथियों ने, जिनके साथ 3 साल हमारे भीम आर्मी महाराष्ट्र में आए हुए 3 साल हो गए, इन 3 सालों में मैं पहले से यहाँ पे हूँ। भीम आर्मी जिस दिन महाराष्ट्र में आई उसी दिन से मैं भीम आर्मी से जुड़ी हूँ। मतलब सब मेरे जाने पहचाने हैं, मेरे भाई है, मेरी बहनें हैं। फिर भी उन्होंने मुझे डोमिनेट करने की कोशिश की। लेकिन ऐसे भी मेरे साथी है कि जिन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाने की कोशिश की, मुझे हमेशा साथ दिया। हर रोज मुझे कॉल किया कि ताई इन्होंने ऐसा किया, आप उनके ऊपर ध्यान मत दो, आपको काम करना, ताई हम आपके पीछे हैं। और उनकी यही बातें मुझे मेरे अंदर मेरा मनोबल बढ़ाती रही। मैं उन मेरे सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं उनका नाम भी लूंगी कि हमारे भीम आर्मी के महाराष्ट्र महासचिव है, मुख्य महासचिव है माननीय मनीष साठे जी, महासचिव है सीताराम गंगावणे जी, हमारे प्रवक्ता है भीम आर्मी के रमाकांत तायडे जी, हमारे प्रसिद्धि प्रमुख है राजेश गौली जी, हमारे भीम आर्मी के महासचिव है सुनील गायकवाड़ जी, और हमारे अविनाश गायकवाड़ जी, मेरी बहनें हैं मंगला ताई गायकवाड़ जो हमेशा हर सुख दुख में मेरे साथ रही है, हमारी वर्षा कामले जी है। इन सभी साथियों ने मुझे इस तरह से मेरा मनोबल मजबूत किया कि मैं टस से मस नहीं हुई। और मैंने सोचा कि अगर उंगली उठाने वाले 4 लोग हैं तो मुझे साथ देने वाले 50 लोग हैं, तो मुझे 4 लोगों के तरफ नहीं देखना चाहिए। मेरे जिला प्रमुख है, मैं गर्व से उनका नाम लेना चाहूंगी कि हमारे नागपुर के जिला प्रमुख है प्रफुल्ल शेंडे जी, हमारे नंदुरबार के जिला प्रमुख है संजू रगड़े जी, हमारे बुल्ढाना के जिला प्रमुख है प्रवीण गुरचल जी, हमारे जलगांव के जिला प्रमुख है अपने गणेश सकपाल जी, बाला मोरे जी। और मैं कितने साथियों का नाम लूं कि जिन्होंने सचमुच मेरे लिए, मेरे हाथ मजबूत करने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत काम किया, मेरे आदेश का पालन किया। जहां जहां मैं उनको गलत लग रही थी तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि नहीं ताई ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, और मैंने भी तुरंत उनकी बात मान ली। क्योंकि भीम आर्मी ये सामाजिक संगठन है, ये संगठन समाज के लिए काम करती है, ये संगठन अन्य अत्याचार के विरोध में काम करती है। तो हम सब लोगों को यही सोचना चाहिए कि हम जिस संगठन में काम कर रहे हैं उस संगठन में कोई दाग ना लगे, उस संगठन पे कोई उंगली ना उठाए, उस संगठन में इतनी शक्ति हो कि कोई माई का लाल पैदा ना हो जो हम लोगों के ऊपर अन्य अत्याचार करे। इसीलिए भीम आर्मी का निर्माण किया गया है। लेकिन कुछ लोग हैं कि इन बातों को टालते हैं, पता नहीं क्यों।
मैं मेरे उन सभी साथियों से, जिन्होंने मुझे साथ दिया उनसे भी, और जिन्होंने मुझे नहीं साथ दिया, जिन्होंने मेरे पैर खींचने के काम किए, जिन्होंने हमेशा से मुझे सिर्फ उंगली दिखाने का काम किया, उन लोगों की भी मैं शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मुझे इन्हीं बातों से सीखने को मिला। मैं मेरे महाराष्ट्र की पूरी कमेटी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिन्होंने मुझे साथ भी दिया और मेरे रास्ते में कांटे भी फैलाए। लेकिन मुझे आज पता चल रहा है कि एक कांटे फैलाने का मकसद भी मुझे मजबूत बनाने का था, क्योंकि उन्हीं से तो मैं मजबूत बनी। उसी से तो मुझे पता चला किस तरह का अपनों से भी सामना करना चाहिए, किसी का दिल तोड़े हुए। कई बार मैं कठोर होती हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं कठोर क्यों हूं। कठोर तो होना पड़ेगा। अगर हर बात में हम खाली हंसी मजाक ले तो काम नहीं होगा। देखो भाइयों, हम यहाँ पे सब लोग आए हैं ये काम करने के लिए। आज महाराष्ट्र में इतनी सारी घटनाएं घड़ी है। जैसे ही मैं अध्यक्ष पद पे रुची हुई, पद संभाला, और हमारी एक आदिवासी समाज की बहन जो एमडी कर रही थी, जो डॉक्टर बनने जा रही थी, उसको कुछ जालिमों ने आत्महत्या करने पर मजबूर किया। उसकी आत्महत्या हुई। हमारी घाट को ऊपर की एक बहन है दोपरे, उसकी भी डॉक्टर द्वारा हत्या की गई। ऐसी कितनी घटनाएं हुई कि आज भी हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आज आपको मैंने कई बार लाइव आके कहा है, हमारे बहुत सारे जिला प्रमुख भी लाइव आए हैं और उन्होंने आपको महाराष्ट्र में जो घटना घटी है उसके बारे में बताया है। हर गांव में, महाराष्ट्र के गांव में आजकल जातीयता की जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। मैं आज के दिन ये संकल्प करती हूं, उसी संकल्प को लेके जो 14 जून 2019 को मैंने संकल्प किया था, उसी संकल्प को लेके आज तक मैं जी रही हूं। और इस संकल्प से मैं कभी भी, कितनी भी कठिनाई आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने संकल्प से कभी पीछे नहीं हटूंगी। वो संकल्प ये है कि महाराष्ट्र में जहां भी कहीं अन्य अत्याचार होगा, वहां पे मेरी टीम और मैं वहां पे पहुंचेंगी। चाहे कोई राजनीति वाला बीच में आए, चाहे कोई महान बड़ा नेता बीच में आए, हम किसी से भी डरेंगे नहीं। किसी ने हमें डराने की कोशिश की, किसी ने हमें मारने की भी कोशिश की, तो भी हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हम डरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं और हम ऐसे एक बलशाली योद्धा के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, जिनका नाम है भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जो हर अन्य अत्याचार के लिए भागते हैं, दौड़ते हैं। उनको देखकर हमारे अंदर एक प्रेरणा जागती है कि हाँ, इसे कहते हैं अम्बेडकरवादी। ऐसा होना चाहिए अम्बेडकरवादी। लेकिन आजकल उनके ऊपर भी कुछ गंदे लोग, कुछ नीच मानसिकता के लोग गाली गलौज करते हैं। लेकिन उनको देखकर मुझे लगता है कितने शांत है भाई। कई बार मेरी उनसे बातचीत होती है तो वो कहते हैं, नहीं दाई, भोंकने वाले लोगों को भोंकने दो, हम यहाँ काम करने के लिए आए हैं, हमें काम करना है। और उनकी यही बातें मेरे अंदर एक अनोखी प्रेरणा जगती है कि जो भाई हम इस तरह से एक बहन को मजबूत करने की बात करता है, वो खुद टस से नस नहीं होते, तो हम तो उनके आगे, उनके काम के आगे हमारा काम कुछ भी नहीं है। हम तो ना के बराबर है चंद्रशेखर भाई के। और मैं उन लोगों को आज ये बताना देना चाहती हूँ जो चंद्रशेखर भाई पे उंगली उठाते हैं, जो उनकी बराबरी करने की कोशिश करते हैं। हर कोई चंद्रशेखर आजाद नहीं बन सकता है। उसके लिए एक कलेजा चाहिए, उसके लिए पहले अम्बेडकरवादी बनना चाहिए। जब आप अम्बेडकरवादी बनेंगे तब आप सोचेंगे कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ किस तरह खड़े होना चाहिए।
अब यहाँ पे कुछ लोग हैं, उस बारे में भी मैं कहूंगी कि हिंदू मुस्लिम की बात होती है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात होती है, लेकिन मैं सभी समाज को पूछना चाहती हूं, अन्याय करने वाले, अत्याचार करने वाले ये मानसिक बीमार है, ये जाति से नहीं, क्योंकि कई धर्म में कितनी सारी जातियों में भी ऐसे लोग हैं कि जो लोग खुलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपोर्ट करते हैं, हम जैसे लोगों का सपोर्ट करते हैं, हमें आगे आने की प्रेरणा देते हैं। उन जातियों को मैं कैसे कहूं कि ये जात खराब है? नहीं भाइयों, आज मराठा समाज को भी कई मेरे भाइयों बोलते हैं कि ये गलत है। मैं नहीं कहती ये मराठा समाज को ये गलत है, ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगी, क्योंकि कितने सारे मेरे साथी हैं, मराठा साथी, जो मुझे मजबूत करने का काम करते हैं, जो मुझे फोन पे बहुत अच्छी बातें करते हैं, मुझे सलाह देते हैं, मुझे प्रेरणा देते हैं। उनको मैं कैसे कहूं कि ये गलत है? लेकिन इतना जरूर है कि हिंदू धर्म से लेकर, मुस्लिम धर्म से लेकर, बुद्धिस्ट धर्म से लेकर, सिख ईसाई, कौन सा भी धर्म हो, हर धर्म में नीच मानसिकता के लोग हैं, वो लोग बीमार है, हमें उनकी बीमारी ठीक करनी है। कल भी कुछ सुनने को आया मुझे, एक दो दिन पहले, कि जो पिंपरी चिंचवड़ में हत्या हुई हमारे विराज जगताप भाई की, उस लड़के को लेकर भी बहुत सारे लोग कुछ कमेंट्स कर रहे हैं। मैं सब लोगों से कहना चाहूंगी कि देखिए भाई, हर एक लड़की अपने माँ बाप का सपना होती है, और वो लड़की ये नहीं चाहती कि अपना माँ बाप का दिल टूटे, और ये भी नहीं चाहते कि अपना प्यार टूटे, लेकिन वो इस तरह मजबूर होती है कि वो खुले आम आपके सामने नहीं आ सकती। उसको डराया होगा, उसके ऊपर दबाव लाया होगा। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि उसके ऊपर गंदी टिप्पणियां मत करो, क्योंकि वो जिस हालात से गुजर रही है, वो हालात सिर्फ उसे पता है, ना आपको पता है, ना मुझे पता है, क्योंकि हम आराम से बैठे हैं, लेकिन वो भुगत रही है। इसीलिए हमारे दिमाग में सिर्फ इतनी बातें लानी चाहिए कि जिन्होंने हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करने की कोशिश की है, हत्याकांड करने की कोशिश किए है, उन लोगों को हमें सबक सिखाना है। ऐसा सबक सिखाना है कि भूल कर भी कोई ऐसा करने की कोशिश ना करे। मैं और भी कुछ नाम लेना चाहूंगी कि मैं जिस दिन से अध्यक्ष बनी हूं, उस दिन से, जहां मैं रहती हूं, कलम बोली, वहां के मेरे साथियों ने, मैं आदरणीय जय भीम जंगलबाज भाई, आदरणीय जीवन गायकवाड़, सुभाष गायकवाड़, लांगे साहब, और हमारे यहाँ के जो पुलिस सीनियर ऑफिसर थे, जो कुछ लोग चले गए हैं, कुछ है, जो सीनियर ऑफिसर थे, उनके मैं नाम लूंगी पोपेरे साहब का, कि जिन्होंने काफ़ी मेरा हौसला बढ़ाया था, हमेशा मुझे काफ़ी सम्मान दिया। बीच में नाले साहब थे, अब हमारे सतीश गायकवाड़ जी साहब है। महिलाओं की इज्जत कैसी करनी चाहिए, इनसे सीखो। इतना सम्मान, इतनी शांति से बातें, सही में मैं मेरे सभी लोगों को दिल से सैल्यूट करती हूँ। मैं मेरे पुलिस साथियों को और पूरी कलम बोली की पूरी पुलिस प्रशासन को, पनवेल के पुलिस प्रशासन को, नई मुंबई की पुलिस प्रशासन को, और मेरी पुलिस महिला समिति कमेटी को दिल से क्रांतिकारी जय भीम कहती हूँ और दिल से सैल्यूट करती हूँ कि ये सब मुझे मेरा मनोबल भक्कम करने की कोशिश करते हैं, मेरा साथ देते हैं, क्योंकि उनको पता है मैं कभी भी गलत नहीं करूंगी। मैं आज भी आप सबसे वादा करती हूँ कि आपकी ताई, ये नेहा ताई शिंदे, कभी भी
कुछ भी गलत नहीं करेगी। अगर कुछ लोग गलतियां मेरे ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे या झूठी बातें फैलाने की कोशिश करेंगे तो वो सावधान रहे कि ऐसी कोई भी झूठी बातें मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी और उन लोगों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी में वो किसी को मुंह दिखने के काबिल नहीं रहेंगे। इसके लिए याद रहे कि मुझे ही नहीं, किसी भी महिलाओं को बदनाम करने की कोशिश ना करें। हम उन महापुरुषों के आदर्शों पे चलते हैं जिन महापुरुषों ने इतिहास बनाया है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने 5000 साल का इतिहास बदल दिया। हमारे महात्मा फुले ज्योतिबा फुले और हमारी क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले, इन्होंने एक ऐसी क्रांति कर दिखाई जो क्रांति 5000 साल में नहीं हुई थी। हम महिलाओं को किस तरह से एक नौकरानी बन के रखा गया था, आज उनके बदौलत हम हर तरह के पोस्ट निभा रहे। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है कि जहां महिलाएं नहीं है। भाइयों, आज 14 जून 2019 को मैं आपको ये बताने जा रही हूं कि बहुत ही जल्द महाराष्ट्र कमेटी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बहुत अच्छे अच्छे लोग भीम आर्मी में आ रहे हैं। भीम आर्मी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी, भाई रतन सिंह जी, इन सब को देखकर भीम आर्मी में प्रवेश कर रहे हैं। हर जाति के लोग भीम आर्मी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये बहुत गौरव की बात है, ये गौरवशाली बात है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि भीम आर्मी ये अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाली संगठन है। कुछ डॉक्टर भाई है, कुछ हमारे वकील भाई है, कुछ बड़े समाज सेवक है, कुछ व्यापारी लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं। ये भीम आर्मी से जुड़ना चाहते हैं, भीम आर्मी में काम करना चाहते हैं। उन सब से मेरी बात हो चुकी है। मैंने हमारे वरिष्ठों से भी बात की है और बहुत जल्द लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा उनको पद की नियुक्ति दी जाएगी। मैंने आजकल ही मतलब एक 8-10 दिन पहले हमारे विदर्भ प्रमुख की चुना है, जिनका नाम है सचिन पट्टे बहादुर जी, एडवोकेट पट्टे बहादुर जी। और ये सचमुच नाम के जैसे ही बहादुर है। इनका काम सब लोग जानते हैं और जैसे ही वो पद पे आए हैं उन्होंने अपना काम भी स्टार्ट किया है। मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि इसी तरह से काम करते रहिए। उन्होंने अपनी विदर्भ की कमेटी भी मतलब तैयार करने की कोशिश की है, कोशिश में लगे हैं। अच्छे अच्छे लोगों को वो ऊपर ले रहे हैं। मैं मेरे सभी जिला प्रमुखों को, उन जिला प्रमुखों को भी आज बताना चाहती हूं जिन्होंने आज तक पूरे 1 साल में मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। मैंने कॉल किए लेकिन उन्होंने कॉल उठाए नहीं, फिर भी मैंने उनको अब तक पद से हटाया नहीं है। लेकिन आज मैं उन्हें खुलेआम बोल देना चाहती हूं कि इस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि आप लोग व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं तो ये गलत है। आप ना नेहा शिंदे के लिए काम कर रहे हैं और ना ही किसी और व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। आप ये याद रखो कि आप संगठन के लिए काम कर रहे हैं, आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं देना चाहिए। जो भी पद पर आए उनका सम्मान करना चाहिए, उनके आदेश का पालन करना चाहिए। अगर आज के बाद कोई भी आदेश को नजरअंदाज करता है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे कोई मीटिंग हो या कोई फैसला हो। किसी भी जिला प्रमुख की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी जिला प्रमुख ध्यान दें। ये बात मैं उन जिला प्रमुखों के लिए की है कि जिन्होंने आज तक ना मेरा फोन उठाया है ना मुझे फोन किया है। लेकिन मैं आज उनसे ये चेतावनी के साथ और एक चांस देना चाहूंगी। नहीं तो आज मैं उनको निष्कासित करने वाली थी, लेकिन मैं उनको निष्कासित नहीं करूंगी क्योंकि उनकी गलतियां भी मैं ये लाइव द्वारा इसलिए बता रही हूं क्योंकि वो मेरा फोन नहीं उठाते। उनको इस लाइव द्वारा मैं संदेश दे रही हूं और चेतावनी भी दे रही हूं।
कि आपको संगठन के लिए काम करना है, समाज के काम लिए काम करना है, तो अनुशासन से काम करना होगा। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और साथियों, हमें बहुत ही जल्द, हमारी 2 दिन पहले ही हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं अशोक जी कामले, इनके साथ बात हो गई। उन्होंने मुझे कॉल किया था और उन्होंने मुझे आंदोलन की बात कही है। हम दोनों ने मिलकर बात की है। हम सब लोगों से अभी ये बातें कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हमारे अरविंद बनसोड़े भाई को और हमारे विराज जगताप भाई को और जिन जिन समाज के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुए उन सभी को न्याय देने के लिए हम बहुत ही जल्द बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने वाले हैं। उसकी तारीख बहुत जल्द आपको बता दी जाएगी। और भी एक बड़ा आंदोलन होगा भाइयों। 9 महीने से हमारे भाई, हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव भाई कमल वालिया जी, उपाध्यक्ष भाई मंजीत नौटियाल जी और हमारा एक ज्येष्ठ कार्यकर्ता भाई शिवम खेवड़िया, ये 9 महीने से जेल में सड़ रहे हैं। इस जातिवादी सरकार ने उन्हें जेल में डाल के रखा है, जबकि कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी लोगों को छूट दी जाती है। वो खुलेआम घूम रहे हैं और ऐसे वक्त समाज के लिए काम करने वालों को अगर जेल में डाला जाता है तो बहुत जल्द हम रास्ते पे उतरेंगे, हम आंदोलन करेंगे। हम कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। और एक बात कि हमारे भीम आर्मी संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी, इन्होंने 25 तारीख के बाद एक आरक्षण को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। इस आंदोलन को भीम आर्मी महाराष्ट्र की तरफ से 100% सपोर्ट मिलेगा। हम सब इस आंदोलन में सहभाग लेंगे और मैं सभी मेरे प्रदेश अध्यक्षों को भी, अदर प्रदेश अध्यक्ष जितने भी हैं भारत देश के, उन सभी को ये निवेदन देना चाहती हूँ कि भाइयों, हम सब एक है, हम सब को मिलजुल कर काम करना है और हम सब भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, भाई विनय रतन जी के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। अगर आप सबको, मेरे सभी साथियों को जो लाइव देख रहे हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो जो बाद में देखेंगे, उन सब से मैं एक दरख्वास्त करती हूँ कि अगर आपको कभी कुछ भी लगे कि नेहा ताई को एक बात बतानी है, ये सूचित करना है, तो आप अवश्य मुझे सूचित कर सकते हैं। मैंने मेरे मोबाइल नंबर भी आपको सबको दे के रखे हैं। नहीं मिलेगा तो आप किसी से ले लीजिए या फेसबुक से ले लीजिए, किसी साथियों से ले लीजिए। लेकिन भाइयों, किसी के ऊपर भी गलत टिप्पणी करने से पहले सही क्या है गलत क्या है ये सोचो। किसी ने आपको झूठी चीजें बताई तो वो झूठी है कि सच है, इस पे पहले गौर करो और तभी आप उसके ऊपर टिप्पणी करो। तब तक आप चुप रहो, कोई भी टिप्पणी ना करो, क्योंकि एक झूठ इंसान को, एक अच्छे इंसान को पूरा बिगाड़ देता है। क्योंकि वो इंसान तभी बुरा बनता है जो अच्छाई से लड़कर हारा होता है। इस संदेश के साथ और फिर से एक बार मैं मेरे सभी महाराष्ट्र के साथियों के साथ ही मैं मेरे भारत के साथियों का शुक्रगुजार करना चाहूंगी। मेरे सबसे करीबी भाई है जो अक्सर मुझे सलाह देते रहते हैं, मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, उनका नाम मैंने नहीं लिया, वो है हमारे कुश भाई। भाई धन्यवाद कि आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। मेरी बुरी चीजें भी आपने मुझे बताई है और मेरी अच्छी चीजों का आपने मुझे हमेशा साथ दिया है। मैं चंद्रशेखर भाई से, हमारे भीम आर्मी के संस्थापक भाई एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय रतन सिंह जी, इनकी तहे दिल से फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को मैं जब भी कॉल करती हूँ वो मेरा कॉल उठाते हैं। अगर बिजी रहेंगे तो मुझे बोल देते हैं कि ताई हम बाद में बात करेंगे, हम बिजी है, और वो याद से बाद में मुझे कॉल करते हैं। बहुत बार हमारी अनेक विषयों पर चर्चा होती है, जो समाज के लेकर, समाज के हो रहे अन्याय अत्याचार को लेकर।
हमारे डिस्कशन होता है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि इतने बड़े हमारे भाई, उनको कोई भी अपने पद का गर्व नहीं है। और इनसे हम सबको सीखना है कि संगठन में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। छोटे को भी बड़े इज्जत देते हैं और बड़े को भी छोटों का फर्ज है कि इज्जत दो। आज जो लोग भीम आर्मी से निकल चुके हैं या भीम आर्मी से बाहर जाना चाहते हैं, उन लोगों को मैं इतना कहना चाहूंगी कि भाइयों, आज तक आपने भीम आर्मी में काम किया और आपको लगता है कि बाहर जाए तो खुशी से जाए, ना कि भीम आर्मी को बदनाम करें, क्योंकि भीम आर्मी आपको नहीं निकाल रही। जबकि आप अपने कुछ चीज़ों के लिए, अपने हक के लिए, कि जो आपको लगता है कि हमारी बात लोग सुने, अच्छी बातें होगी कि जरूर सुनी जाएगी, लेकिन बुरी बातों को कोई भी बढ़ावा नहीं देगा। और आपके हट के खातिर आप भीम आर्मी को बदनाम करना चाहेंगे तो याद रखिए, आप भीम आर्मी को नहीं बदनाम कर रहे, आप खुद को बदनाम कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं सबका धन्यवाद देती हूँ और आपकी विदा लेती हूँ। जय भीम साथियों, इसी तरह से आप मेरा साथ देते रहिए और आपकी नेहातानी आपको वचन देती है कि मैं हमेशा हर सुख दुख में आपके साथ हूं, आपके साथ रहूंगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम आर्मी।